नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, कोरोना काल के पश्चात में हमारा भारतीय रेल एक नए दौर से गुजर रहा है। अब भारतीय रेल में पैसेंजर ट्रेनों की तुलना में वंदे भारत गाड़ियों के संचालन को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। कोरोना काल के पश्चात में जीरो वेस्ट टाइम टेबल नामक एक नया प्रयोग भारतीय रेलवे में किया गया था, जिसमें बहुत सारी ट्रेनों के टाइम टेबल में आमूलचूल बदलाव किए गए। विभिन्न ट्रेनें जो स्टेशनों पर रिवर्सल लेकर संचालित की जाती थी, निकटतम जंक्शन से होकर उनको गुजारा जाने लगा और यह ट्रेनें कई मुख्य स्टेशनों को स्किप करने लगी। इससे रेलवे का समय बचा और बहुत सारे जो यात्री है उन्हें भी परेशानियां हुई, लेकिन यह एक ज़रूरी बदलाव था जो कि समय के साथ करना आवश्यक था। वहीं बहुत सारी ट्रेनों में कोचों के संरूपण में परिवर्तन किया गया। कई लोकप्रिय ट्रेनों में एसी कोचों की संख्या जनरल और स्लीपर कोचों के योग से भी काफ़ी ज़्यादा है। पुरानी एक ट्रेन हम आपको याद दिलाते हैं, पठानकोट एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध अमृतसर मुंबई एक्सप्रेस गाड़ी। इसमें मात्र 2 स्लीपर और 4 जनरल कोच उपलब्ध हैं, यानी कि कुल 6 कोच हैं और इसके साथ साथ इसमें एसी कोचों की संख्या 8 के आसपास है। इसी तरह के कई बदलाव समय समय पर होते आए हैं और रेलवे के द्वारा अपनी भूल मानते हुए विभिन्न गाड़ियों में कम से कम 4 जनरल कोचेस जोड़ने का जो नियम था वह वापस से अलाउ किया। पूर्व में यह कोचों की संख्या 2 तक सीमित हो गई थी। जीरो वेस्ट टाइम टेबल की वजह से बहुत सारी लोकप्रिय गाड़ियों को भी अनावश्यक बताकर बंद कर दिया गया। हमारे मध्य प्रदेश की कई गाड़ियां इसमें शामिल है, जिसमें कि प्रमुख तौर पर फिरोजपुर मुंबई जनता एक्सप्रेस के साथ साथ इंदौर मक्सी पैसेंजर गाड़ी, इसके अलावा जयपुर इंदौर लिंक एक्सप्रेस के साथ साथ झांसी इटारसी नागपुर पैसेंजर गाड़ी भी प्रमुख तौर पर शामिल है। भोपाल बिना रूट पर यह गाड़ी एक प्रमुख पैसेंजर गाड़ी थी, जो कि धीमी गति से तो चलती थी लेकिन आम लोगों को काफ़ी सहूलियत थी। इटारसी से भोपाल के कई स्टेशन जिन पर एक भी ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है, वहीं जबलपुर इटारसी सेक्शन की भी यही कहानी है और ऐसा ही कुछ खंडवा से इटारसी रूट पर ही है। इन क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों को वंदे भारत गाड़ियों के संचालन का अपने मांग पत्र में तो ध्यान रहता, लेकिन इन छोटे स्टेशनों के बारे में वे लोग कभी कभार ही चर्चा करते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा में 2 रूटों पर मेमू गाड़ियां चलाने से संबंध में प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुए हैं। यह निश्चित तौर पर इन पर यदि अमल रेलवे विभाग करता है तो इन दोनों रूटों पर ट्रेनें संचालित की जा सकती है। पहला जो प्रस्ताव है, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नर्मदापुरम विधायक श्री सीतासरण शर्मा जी के द्वारा दिया गया। भोपाल से इटारसी रूट पर उनके द्वारा मेमू ट्रेन चलाने संबंधी प्रस्ताव दिया गया, जिसको सर्वसम्मति से पास किया गया। देखिए उस प्रस्ताव की कुछ झलकियां। साथ की संकल्प डॉक्टर सीतासरण शर्मा जी। अध्यक्ष महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन केंद्र शासन से अनुरोध करता है कि इटारसी भोपाल के मध्य मेमू ट्रेन प्रारंभ की जाए। संकल्प प्रस्तुत हुआ। कोई कुछ बोलना चाहे तो। सभापति जी, रोज करीब 5000 से अधिक लोग और स्टूडेंट्स इटारसी से भोपाल तक का ट्रेवल करते हैं और ट्रेन्स में लगातार स्लीपर्स की संख्या बढ़ रही है और जनरल कोच कम हो रहे हैं। इन यात्रियों के जाने के कारण स्लीपर के यात्रियों को भी परेशानी होती है और लोकल जो आने जाने वाले यात्री उनको भी होती है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस संकल्प को सर्वसम्मति से पारित करें और केंद्र शासन को इसको भिजवाने की कृपा करें। आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, वैसे मेट्रो की अगली योजना होशंगाबाद और इटारसी तक जाने की है, पर फिर भी माननीय सदस्य का आग्रह है तो हम ये प्रस्ताव को भिजवा देंगे अध्यक्ष जी, सभापति जी, और सर्वानुमति हो तो बहुत ही अच्छा होगा अध्यक्ष सभापति जी। प्रश्न है कि यह सदन केंद्र शासन से अनुरोध करता है कि इटारसी भोपाल से मध्य मेमू ट्रेन प्रारंभ की जाए। सर्वसम्मति से जी माननीय सर्वसम्मति से संकल्प स्वीकृत हुआ। धन्यवाद सभापति जी। माननीय बुरहानपुर से विधायक
श्रीमती अर्चना चिटनीस जी के द्वारा, उनके द्वारा भी इटारसी में लंबे समय तक खड़ी रहने वाली भुसावल इटारसी मेमू गाड़ी का विस्तार भोपाल तक करने के बारे में प्रस्ताव दिया गया, जो कि सर्वसम्मति से पास हो गया। ऐसा नहीं है कि पूर्व में इस तरह के प्रस्ताव विधानसभा में पास नहीं हुए हैं। पहले भी शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में भोपाल से इटारसी मेमू का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ था, लेकिन रेलवे विभाग के द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। लेकिन अब माहौल कुछ और है। जनता के मन में आम यात्रियों के प्रति रेलवे का जो रुख है उसको देख के रोष आक्रोशित हो चुका है। भोपाल से बीना के बीच में जो मेमू गाड़ियां चल रही हैं वह 8 कोचेस के साथ में चल रही है। पूर्व में 12 कोचेस के साथ में चलती थी, लेकिन यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना इस कदम से उठाना पड़ रहा है। उनका जो सफ़र है खड़े खड़े लंबी यात्रा करने में गुजर जाता है। रेलवे विभाग आखिर कब अपना जो निष्ठुरपन है यह छोड़ेगी? हम हमारे रूट की बात करें, इंदौर से भोपाल के बीच में सुबह 6:30 बजे जो हमारी डॉक्टर अंबेडकर नगर भोपाल गाड़ी है उसके निकलने के पश्चात में सीधे 11:15 बजे डॉक्टर अंबेडकर नगर प्रयागराज गाड़ी है, और इसके पश्चात में 12 साढ़े 12 बजे के करीब मालवा एक्सप्रेस गाड़ी है। लेकिन यह गाड़ी छोटे स्टेशनों पर नहीं रुकती है, मध्यम आकार के स्टेशनों पर रुकती है। और प्रयागराज एक्सप्रेस तो सीधे उज्जैन से भोपाल के बेरागढ़ संत हिरदाराम नगर स्टेशन पर ही स्टॉपेज लेती है। तो यह रेलवे का एक रुख दिखाता है कि खास रूटों पर वह ट्रेन नहीं चलाता है। और ऐसा ही कुछ रतलाम से उज्जैन होकर भोपाल रूट की भी कहानी है। वहाँ पर भी सुबह 8:30 बजे हमारी दाहोद भोपाल एक्सप्रेस निकलने के बाद सीधे दोपहर 3:15 बजे गोरखपुर अहमदाबाद एक्सप्रेस गाड़ी है, जिसका हाल ही में सीहोर स्टेशन पर स्टॉपेज हुआ है। और यह गाड़ी भी पूर्व में उज्जैन से सीधे संत हिरदाराम नगर तक ही स्टॉपेज लेती थी। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें भारतीय रेलवे का आम यात्रियों के प्रति रवैया दिखता है। विभिन्न ट्रेनों में लटक कर सफ़र करने को फिलहाल में तो मजबूर चल रहे हैं। हम उज्जैन भोपाल रूट की बात करें तो इस रूट पर मात्र एक ही पैसेंजर गाड़ी का संचालन हो रहा है, बाकी सब गाड़ियाँ एक्सप्रेस में बदल दी गई है। लेकिन खाली समय है उनमें ट्रेनें संचालन करने में रेलवे को क्या परेशानी है, जैसे कि आप देखते हैं भोपाल से दोपहर 12 साढ़े 12 के बाद में भोपाल दाहोद गाड़ी निकलने के बाद सीधे शाम को 4:30 बजे जयपुर भोपाल एक्सप्रेस गाड़ी चलती है। बीच में हैदराबाद जयपुर गाड़ी जरूर चलती है, लेकिन वह सीधे भोपाल से उज्जैन के बीच में ठहराव लेती है। इस गैप में भी गाड़ियां संचालित की जाना चाहिए, लेकिन रेलवे विभाग सब कुछ जानकर भी अनजान बना हुआ है। हमारी जनता को भी खैर इससे कोई परेशानी नहीं है, खड़े खड़े वे लोग सफ़र कर लेते हैं। क्या करना, कभी कभी तो जाना होता है, फजीयत होती है। जो अप डाउनर लोग होते हैं, स्टूडेंट लोग होते हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक और उदाहरण देता हूँ आपको, जो डॉक्टर अंबेडकर नगर भोपाल और भोपाल दाहोद इंटरसिटी गाड़ियां हैं, उनमें रेलवे विभाग के द्वारा 23 कोच जो पूर्व में आते थे उसको काट कर हाल ही में 17 कोच कर दिया था। ज़्यादा हल्ला मचने के बाद में अब वापस 2 कोच इसमें अटैच करे हैं। कुल 19 कोचेस के साथ में यह गाड़ी संचालित हो रही है। हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इन सब अनजान बने हुए हैं। शायद उनको जो जनता है वह अपनी आवाज़ पहुंचाने में नाकाम है। कुछ क्षेत्र के यात्री संगठन समय समय पर ज्ञापन देकर रेलवे विभाग का ध्यानाकर्षण जरूर करते हैं, लेकिन वह आवाज़ भी आवेदनों तक ही सीमित रह जाती है, उन पर भी कोई कार्यवाही नहीं होती। तो इस तरह की कई बातें हैं जो क्षेत्र के आम यात्री उठाते रहते हैं, और समय समय पर जो जनप्रतिनिधि है वह अपनी तरफ से खाना पूर्ति करते। देखते हैं रेलवे विभाग इस बारे में कब अपना जो रुख है वह बदलता है। आम यात्री को आराम से सफ़र करने की सहूलियत कब तक प्राप्त होती है, इसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है। यह छोटी सी प्रस्तुति आप सभी को कैसी लगी, इसको पूरा देखने के लिए आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।